बंगाल में जैसे कानून को हाथ में लेकर हर रोज कानून को हाथ में लेकर इंसान को, हमारा बंगाल की जनता को बारी बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये काफी दर्दनाक है। राजनीतिक षड्यंत्र, अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र होती है तब वो पार्टी ऑफिस का अंदर होती है। यहाँ कोई पार्टी का एफिलिएशन थी ही नहीं, यहाँ कोई पार्टी का कोई कनेक्शन, पार्टी का कुछ संबंध थी ही नहीं, कोई भी पार्टी का। इतना लोगों ने किया, उनके खिलाफ एफआईआर रुजू करना, ताकि क्योंकि हम एविडेंस को जब अब टेम्पर करते हो, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कानूनी गैर कानूनी अपराध है। देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्म हो चुकी है और आज तमाम दिन जो पूरे दिन इस बात की चर्चा हुई कि भाई ईडी के छापेमारी पर ममता बनर्जी क्यों इतना बड़ा रिएक्शन अपना दिखाई। आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पे छापेमारी होती है और उसके बाद से आईपैक के कार्यालय पे छापेमारी होती है और दोनों जगह ममता बनर्जी पहुंचती है। पहले प्रतीक जैन के आवास से पहुंचती हैं, वहां से एक फाइल लेकर निकलती हैं, उसके बाद से चर्चाएं बढ़ जाती हैं कि आखिरकार प्रतीक जैन के आवास पे ममता बनर्जी की कौन सी फाइल थी। लेकिन ममता बनर्जी जब दावे करती हैं तो कहती हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो षड्यंत्र के तौर पे की जा रही है। लेकिन इसके बीच जो कानूनी पहलू है उसमें ये बताया जा रहा है कि ईडी के तरफ से हाईकोर्ट में एक अपील की गई है कि ममता बनर्जी के द्वारा ईडी के कार्रवाई में दखलंदाजी की जा रही है, जिससे कि ईडी के कार्रवाई में असर पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट संयुक्ता समांता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। संयुक्ता जी, कैसे देख रही हैं ये ईडी की तरफ से जो रेड पड़ता है उसके बाद से ममता बनर्जी की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, हमारा बंगाल में जैसे कानून को हाथ में लेकर हर रोज कानून को हाथ में लेकर इंसान को, हमारा बंगाल की जनता को बारी बार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये काफ़ी दर्दनाक है। ये हम लोगों को पता है, ये बंगाल का जनता का जो दुख दर्द है ये हम बातों में तो बयां नहीं कर पाते। आज आप देखिए, ये जो हमारा ईडी जो कि एक अलग सा एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिन्होंने पूरा का पूरा कानूनी तौर पे एक लौता उनका खुद का जो सुओ मोटो पावर है, उनके हिसाब से उन्होंने उनका जो ड्यूटी है वो उन्होंने डिस्चार्ज किया और वो डिस्चार्ज करने के लिए उनको इतना रुकावट झेलना पड़ा। वहाँ हमारा ऑनरेबल सीएम पहुंच गई, उन्होंने पूरा फाइल उठा लिया और बाकी वहाँ का जितना पुलिस लोग थे, डीजीपी पूरा टीम लेकर आए थे। वो टीम लेकर जो ईडी को काम करने में मदद करने के वजह उनको डिस्टर्ब किया गया, उनका जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है उनको रुकावट पहुंचाया गया। ये तो पूरा का पूरा कानूनी तौर पे गलत है। ये कहा जा रहा है, ये ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो ममता बनर्जी के सपोर्टर है उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इसलिए तमाम चीजें की जा रही है। कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र? अगर कोई राजनीतिक षड्यंत्र होती है तब वो पार्टी ऑफिस का अंदर होती है। यहाँ कोई पार्टी का एफिलिएशन थी ही नहीं, यहाँ कोई पार्टी का कोई कनेक्शन, पार्टी का कुछ संबंध थी ही नहीं, कोई भी पार्टी का। ये पूरी अराजनैतिक तौर पे जो हमारा वो जो ईडी है, वो ईडी तो हमारा देश का सबसे बड़ा एजेंसी है, ये हम सबको पता है। ये पूरा साधारण जनता को जस्टिस देने के लिए है। अगर पब्लिक मनी मतलब मिसयूज हुई है, जो कि 10 करोड़ का जो पब्लिक मनी है, वो आरोप है। और ईडी ने पूरा का पूरा वो प्रेस रिलीज करके उन्होंने ये लिखा भी है, एक जगह ये भी शिकायत की है कि आईपैक इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटिटीज लिंक्ड टू हवाला मनी। मतलब ये जो हवाला मनी है, ये हवाला मनी आईपैक को पैसा पहुंचाता था। तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन जिस केस में जरूरी है, जब ईडी के पास वो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन लेकर वो जो काम कर रहा है, वो काम में रुकावट आनी नहीं चाहिए थी। सीएम हो या आप कोई भी हो, आपको ये बात, संविधान सबसे ऊपर है। हमारे लिए, हम काला कोट पहन के ये दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि अगर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हो या कोई एफआईआर दर्ज हो, तब हमारा कानूनी तौर पे हमारा कोर्ट ही इंटरफेयर नहीं करते हैं। बोलते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन, सुप्रीम कोर्ट का हमारा बहुत बड़ा बड़ा जजमेंट्स भी है कि कानूनी तौर पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक ना इन्वेस्टिगेशन खत्म हो। तो ये इतना बड़ा केस का अकेला मतलब
कांड का जो इन्वेस्टिगेशन है, जहां इतना पब्लिक मनी मतलब मिसयूज हुआ जो कि यूटिलिटी पब्लिक का नहीं मिला, इतना लोग अभी भीख मांग रहे हैं, इतना शिक्षित युवा जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका हक का रोटी छीना गया है, तो इनके लिए हम लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, इनके लिए ईडी ने जो काम किया एकदम हम सैल्यूट उनको मतलब सैल्यूट करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने एकदम कानूनी तौर पे सही जगह को पकड़ा है। ममता बनर्जी को लेकर जो ईडी कोर्ट पहुंची है उसको लेकर क्या हो सकता है, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी पहलू क्या हो सकता है उसमें? देखिए, कानूनी पहलू यही हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। हाँ। कानूनी तौर पे जो ईडी मांग रही है कि हमारा जो एविडेंस टैंपरिंग जितना लोगों ने किया उनके खिलाफ एफआईआर रुजू करना, ताकि क्योंकि हम एविडेंस को जब आप टैंपर करते हो, ये हमारा भारतीय न्याय संहिता के तहत ये कानूनी गैर कानूनी अपराध है, तो ये गैर कानूनी अपराध के लिए इन लोगों को एफआईआर तो होनी ही चाहिए और उसका एकदम सुस्पष्ट तदंत एकदम अच्छे से होना चाहिए, कोई एसआईटी गठन करके भी। और ऊपर से ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया जो ईडी चालू रखना चाहती है, आज तो शुरू किया था रेड मार के, तो वो भी ईडी करना चाहते हैं, तो इनके लिए भी, ताकि ईडी को इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट ना आए, इनका भी प्रयास रहेगा हमारा कोर्ट में। और ये भी प्रयास रहेगी कि जैसे कि कोई भी अगर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को अगर कोई भी सीएम या कोई भी पुलिस मंत्री, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन उनमें दावेदारी नहीं दिखा सकती है। अच्छा, ये भी प्रयास कुछ सजा का भी प्रावधान है क्या? क्योंकि ईडी के किसी काम में तो कोई दखलंदाजी करता है तो कोई सजा की भी प्रावधान? ईडी को रुकावट लाना, ईडी के काम में रुकावट लाना डेफिनेटली गैर कानूनी अपराध है, इनके लिए सजा एकदम पक्की है। तो इनके लिए पहले जो चाहिए वो है एफआईआर, पहले हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज होगी, फिर पूरा ट्रायल प्रोसेस चलेगी, ट्रायल के बाद ही हम सजा को ये मिलेंगे, लेकिन पहले जो होना चाहिए मतलब एकदम प्रोसीड्यूर के तौर पे वो है एफआईआर। तो कि आपको सीधे कोर्ट आना पड़ा? ममता गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी देखिए ईडी के खिलाफ एफआईआर करके बैठा है। यही तो हमारा ममता गवर्नमेंट है। आप देखिए, एक ईडी, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो मतलब हमारा सीएम जो ऐसे एफआईआर करते हैं, ऐसे कार्रवाई करते हैं, आपको क्या लगता है वो कानून को हाथ में लेकर खेलते हैं? कानून हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा भारतीय संविधान के मुताबिक कानून हमारा बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम यह है कानून का जो रक्षक है, आप बोलिए एक सीएम, उनको तो कानून का रक्षा करना चाहिए, वो कानून को रक्षा करने के वजह वो अगर भक्षण कर रही है तो कैसे चलेगा? तो कानून को रक्षा करने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हवाले नहीं है। सब चीजें हम कोर्ट के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो नीचे मतलब पैदल चलकर तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, एविडेंस तो कलेक्ट करके नहीं लाएगा, ये तो हम सबको पता है। तो कोर्ट को मदद करने के लिए ही तो एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो कोर्ट आप समझिए, जो ईडी जो काम कर रही है, उनमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा घपला है, वो इतना ज्यादा डर चुकी है कि वो खुद उस जगह पे पहुंच चुकी है, और ग्रीन फाइल से लेकर इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा डॉक्यूमेंट जो कि ग्रीन फाइल में क्या होगा? देखिए, हमारा माननीय ममता बनर्जी महाशय का यही दावा है कि वो फाइल में कोई प्रार्थी तालिका है, कोई कैंडिडेट लिस्ट। तो ईडी तो कोई मतलब कोई पॉलिटिकल एजेंडा कुछ है नहीं उनका, वो तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएटेड एजेंसी भी नहीं है। ईडी इज डेफिनेटली एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। तो इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पे उन्होंने उनका काम डिस्चार्ज किया। इनके लिए अगर यह आरोप लगाया जाए, बीजेपी को टारगेट किया जाए, तो ये तो सही बात नहीं। यहाँ पे पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए, ये बात पॉलिटिक्स के बाहर हो, तो ये बात तो को एकदम एफआईआर दर्ज हो पाएगा ममता बनर्जी के खिलाफ जो ईडी ने जो रिक्वेस्ट डाला हुआ है? देखिए, वो कोर्ट में हमारा कल मैटर पेंडिंग है, कोर्ट बोलेगा। सब जुडिस मैटर पे डेफिनेटली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पे कोर्ट जो सही समझेगा, कोर्ट वही डायरेक्शन देगा, और उस डायरेक्शन के तौर पे ही ईडी को जाना पड़ेगा। चाहे एफआईआर हो, चाहे इंडिपेंडेंट तदंत हो जो कि ऑलरेडी ईडी कर रही है, चाहे तदंत में मदद भी करना हो वो हमारा जैन जी को, तो वो भी कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है। कोर्ट के हाथ में एम्पल पावर है। कोर्ट के हाथ में हमेशा वो हमारा रीट कोर्ट जो होते हैं, उनके हाथ में हमेशा 226 में एम्पल पावर होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो लीड कोर्ट लिबरली जो भी चाहे वो खुद भी
कोर्ट सुओमोटो भी वो लेकर कुछ कंप्लेंट्स को एक्शन ले सकता है। तो इस पे हम बोल नहीं पाएंगे, कल ही मैटर है, थोड़ी टाइम आप लोग अगर वेट करेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा, लेकिन कार्रवाई डेफिनेटली होगी, क्योंकि जो हुआ है वो कानूनी पूरा का पूरा तरह से गलत है। ये कोई बर्ताव, ऐसा बर्ताव कभी भी कोई मतलब इंसान को वैल्यू नहीं बढ़ाता है। मैं चाहूंगा कि एक बार जो प्रेस रिलीज आपके पास जो है, और उसमें जो ईडी के द्वारा जो प्रेस रिलीज दिया गया है, उसमें जो सेकंड पैराग्राफ में जो पूरा कोल घोटाला को लेकर और तमाम चीजों का जो जिक्र है, उसको एक बार हमारी जनता को समझाइए आप। हाँ, देखिए यहाँ पे ईडी ने जो प्रेस रिलीज दिया है आज के डेट में, तो यहाँ पे ईडी ने डायरेक्ट एकदम शिकायत किया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट द कोल स्मगलिंग सिंडिकेट लेड बाय Anup Majhi used to steal and illegally excavate coal from ECL leasehold areas of West Bengal। मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये रिवील ऑलरेडी हो चुकी है कि जो कोल स्मगलिंग सिंडिकेट जो अनूप माझी चलाते थे और वो चोरी भी करते थे और इलीगली जो कैला उसका भी चालान करते थे, तो वो केस को लेकर द कोल वाज सोल्ड एट वेरियस फैक्ट्रीज। मतलब वो कोल को वो बहुत जगह पे वो सेल करता था, फैक्ट्रीज पे भी और कोई प्लांट्स पे भी, जो कि बांकुड़ा, बर्धमान, हमारा बंगाल का काफ़ी डिस्ट्रिक्ट है, पुरुलिया और कोई सेवरल डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको लेकर ही इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। फिर आपको मैं ये थर्ड पैराग्राफ पे डायरेक्टली लिखा है कि द पर्सन्स लिंक्ड टू जनरेशन ऑफ coal smuggling proceeds, हवाला operations and handlers are covered in PMLA, मतलब पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि पब्लिक का मनी है, जो जनता का पैसा है, उनको अगर आप लूट करोगे तो वो तो पब्लिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमारा आता है केस। तो यहाँ पे और भी लिखा है आईपैक इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटिटीज लिंक्ड टू हवाला मनी। मतलब आईपैक जो जहाँ पे आज रेड किया था आज ईडी ने, तो वो आईपैक भी एक एंटिटी है हवाला मनी का। मतलब आईपैक को भी पैसा गया है हवाला मनी से, इलीगल वे से। और एक बात भाई, एकदम लास्ट पैरा में मैं बोलना चाहूंगी, इधर ये भी लिखा हुआ है, देखिए, द सीएम्स कन्वॉय देन प्रोसीडेड टू आईपैक्स ऑफिस प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर मिस बनर्जी, मतलब हमारा सीएम ममता बनर्जी महाशय, हर एड्स and the state police personnel forcibly removed physical documents and electronic evidence। ये देखिए, ये जो है इनके लिए डेफिनेटली एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि जो सीएम का जो कन्वॉय है, जो कि आईपैक का ऑफिस प्रेमिसेस पे पहुंच गया है, जहां कि हमारा सीएम माननीय ममता बनर्जी महाशय और उनका एसोसिएट भी जो है, वो पूरा का पूरा स्टेट पुलिस पर्सनल को लेकर फोर्सिबली, मतलब जोर पूर्वक फिजिकली जो डॉक्यूमेंट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारा कानून के तहत कितना इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है वो हम लोगों को पता है, तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना पूरा कानूनी गलत है, यही हम बोलेंगे। तो इसके लिए कार्रवाई डेफिनेटली होना चाहिए। जय हिंद। हमारे साथ एडवोकेट संयुक्ता समांता थी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और कोलकाता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, और लगातार हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ममता बनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है ईडी की कार्रवाई में, उसको कैसे देखती हैं, और क्योंकि ईडी भी जो है वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और इसको लेकर जो है अब सुनवाई होगी कि आखिरकार एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं। लेकिन जो ममता बनर्जी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये सब कुछ षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है और इसी के तहत किए जा रहे हैं। लेकिन ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें कहा है कि भाई जो अनूप माझी जो पहले गिरफ्तारी हुई थी, ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से पूछताछ हुई, अभी ईडी के हिरासत में है, और ये तमाम जो लिंक जो हो रहे हैं वो आईपैक से भी हुआ है और आईपैक के हवाला के पैसों का भी जिक्र है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के आवास पे पहुंचना, आईपैक कार्यालय पहुंचना, वहां से डॉक्यूमेंट्स लेना, ये अब ईडी के खेमे में कहा जाए कि उनके कार्रवाई में अवरोध पहुंचाने का जिक्र हो रहा है, जिसको लेकर ईडी हाईकोर्ट भी पहुंची है। आगे जो कुछ भी होगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। द न्यूज़ जर्नलिस्ट पर बने रहिए आप। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।